हेलो फ्रेंड, तो एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और मैं हूं आपका दोस्त अनिल देव। और आज के वीडियो में मैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूं जो देखने में तो बहुत छोटा है लेकिन अपने आप में रसमलाई जैसा है। तो इसलिए आप वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, क्योंकि वीडियो छोटा है लेकिन इन्फॉर्मेशन बहुत बड़ा मिलने वाला है। तो मेरे दोस्त अंत तक बने रहे हमारे साथ। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे हैं तो फाइनेंस और बिजनेस से जुड़ी हुई इसी तरह की और भी रोचक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए रेड वाला बटन को अभी तुरंत हिट करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि हमारे वीडियो अपलोड करते ही पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। तो मेरे दोस्त चलिए बिना किसी देरी की स्टार्ट करते हैं कि आखिर शेयर क्या होता है। व्हाट इज़ शेयर? जी हाँ, शेयर मार्केट के बारे में आप अक्सर लोगों से सुनते रहते हैं, लेकिन ये शेयर क्या होता है, यह कितने प्रकार के होते हैं तथा इसका प्राइस कैसे डिटरमाइन होता है, आज इसी के बारे में एक इन्फॉर्मेशन हम लोग इस वीडियो में लेंगे, जिसका उपयोग हम लोग अपने रियल लाइफ में भी कर सकते हैं। तो मेरे दोस्त, शेयर का मतलब जैसा कि आप जानते हैं कि हिस्सेदारी होता है। मतलब अगर आप किसी कंपनी में शेयर खरीदते हैं तो आप उसका ओनर बन जाते हैं, मतलब उसका कुछ हिस्सा आपके नाम हो जाता है। लेकिन आज हम लोग बात करेंगे कि आखिर शेयर इशू कैसे होता है, कोई भी कंपनी कितना शेयर कितने प्राइस में इशू करेगा, यह कैसे पता चलता है, उसके बारे में हम जानेंगे। जो सबसे पहली बात आती है कि आखिर कंपनी शेयर इशू क्यों करती है। तो शेयर इशू करने का मतलब है कि कंपनी को पैसे की ज़रूरत है और वह पैसे पब्लिक से उठाना चाहती है, तो वह अपने कंपनी का कुछ हिस्सा पब्लिक को दे देती है और उसके बदले पब्लिक उसको पैसे देती है, जिस पैसे को लेकर वह अपने बिजनेस को आगे बढ़ाता है, अपने बिजनेस को एक्सपेंड करता है। तो मेरे दोस्त, आपने अभी देखा कि कंपनी को शेयर बेचने का जो मुख्य उद्देश्य है, कंपनी शेयर क्यों बेचती है, तो इसका एक लाइन में आंसर है कि कंपनी को पैसे की ज़रूरत होती है, तो वह पब्लिक से पैसे उठाने के लिए अपने कंपनी के शेयर को बेचती है। तो मेरे दोस्त, अब बात आता है कि आखिर शेयर इशू कैसे होता है और इसका प्राइस कैसे डिटरमाइन होता है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो मेरे दोस्त, अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि कंपनी अपने शेयर के प्राइस को कैसे निर्धारित करती है, मतलब शेयर का दाम कितना होना चाहिए, इस बात का निर्धारण कैसे होता है। तो इसके लिए हम मान लेते हैं कि कोई एक कंपनी XYZ है, जिसका वैल्यूएशन, जिसका एसेट वैल्यू, जिसके संपत्ति का वैल्यू 10 करोड़ रुपए है। अब इस कंपनी को शेयर इशू करना है, तो वह कंपनी अब क्या करती है कि अब देखना होगा कि उसे कितने शेयर इशू करने हैं। मान लेते हैं कि इस 10 करोड़ वैल्यू वाले कंपनी को 1 लाख शेयर इशू करने हैं, मतलब उस 10 करोड़ को 1 लाख जगह बांटना है। तो आप डिवीज़न के रूल से यह जान सकते हैं कि एक पार्ट का दाम, मतलब एक भाग का दाम 1000 रुपये होंगे, यानी कि 10 करोड़ डिवाइडेड बाई 1 लाख, तो ये आ जाते हैं आपके 1000। मतलब एक शेयर का दाम, एक हिस्से का दाम 1000 रुपये पड़ रहा है। ठीक उसी प्रकार अगर कंपनी मान लेते हैं कि 10 लाख शेयर इशू करना चाहती है, मतलब कंपनी अपने 10 करोड़ के वैल्यू को 10 लाख जगह डिस्ट्रीब्यूट करना चाहती है, मतलब 10 लाख पार्ट में बांटना चाहती है, तो एक पार्ट का दाम 100 रुपये आएगा। और मेरे दोस्त, इसी 100 रुपये को हम लोग कंपनी के शेयर का प्राइस कहते हैं, या इसे स्टॉक प्राइस भी कहते हैं, या इसे इक्विटी प्राइस भी कहते हैं। और जहाँ पे इसका खरीद बिक्री होता है उसे स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट या इक्विटी मार्केट कहते हैं, या इसे फाइनेंस की भाषा में स्टॉक एक्सचेंज भी कहते हैं। तो मेरे दोस्त, हमने अभी आपको बताया कि किस तरह से किसी भी कंपनी के शेयर के प्राइस का निर्धारण किया जाता है। तो अब हम लोग देखेंगे कि आखिर शेयर कितने प्रकार के होते हैं। तो मेरे दोस्त, अब मैं बताना चाहूँगा कि शेयर मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, जिसे हम लोग कॉमन शेयर कहते हैं और दूसरे को कहते हैं प्रेफर्ड शेयर। तो मेरे दोस्त, कॉमन शेयर को हम लोग कहते हैं जूनियर स्टॉक या जूनियर शेयर या जूनियर इशू, और जबकि प्रेफर्ड स्टॉक को, प्रेफर्ड शेयर को हम लोग कहते हैं सीनियर इशू कहते हैं। तो अब आप लोग सोचेंगे कि आखिर जूनियर और सीनियर यहाँ कैसे आ गया। तो चलिए मैं इसका एक्सप्लेनेशन करता हूँ अभी। तो मेरे दोस्त, एक होता है कॉमन स्टॉक और दूसरा होता है प्रेफर्ड स्टॉक, यानी कि एक होता है कॉमन शेयर तो दूसरा होता है प्रेफर्ड शेयर। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों का क्या क्या मीनिंग है। तो मेरे दोस्त, चलिए अब हम लोग एक एक करके यह देखते हैं कि आखिर कॉमन शेयर यानी कि कॉमन स्टॉक और प्रेफर्ड स्टॉक में यानी कि प्रेफर्ड शेयर में क्या डिफरेंस होता है। तो मेरे दोस्त, अगर आप किसी कंपनी में कॉमन शेयर या कॉमन स्टॉक खरीदते हैं
तो इसका मतलब ये होता है कि आपने जूनियर स्टॉक को खरीदा है, यानी कि जूनियर शेयर को खरीदा है। क्योंकि अभी तुरंत मैंने आपको बताया कि इसी कॉमन शेयर को, इसी कॉमन स्टॉक को जूनियर शेयर या जूनियर स्टॉक भी कहा जाता है। जबकि अगर आप प्रेफर्ड शेयर या प्रेफर्ड स्टॉक खरीदते हैं, इसका मतलब कि आप उस कंपनी में सीनियर स्टॉक को खरीदे हैं, यानी कि सीनियर सिक्योरिटी को खरीदे हैं। तो अब ये देखना होगा कि आखिर ये एक को जूनियर और एक को सीनियर क्यों कहा जाता है। कोई बड़ा छोटा तो नहीं होता है, लेकिन इसमें कुछ डिफरेंस होता है जिसके चलते एक को जूनियर और एक को सीनियर कहा जाता है। तो चलिए इसे हम लोग समझते हैं। तो मेरे दोस्त, अगर आप किसी कंपनी में जूनियर या कॉमन शेयर खरीदते हैं तो आप उस कंपनी में वोट देने का अधिकार आपको मिल जाता है। अब आप ये पूछेंगे कि क्या कंपनी में भी वोट दिया जाता है? तो मेरे दोस्त, हाँ, कंपनी में भी वोट होता है। जिस तरह आप देश में अपने नेता को चुनने के लिए वोट देते हैं, उसी प्रकार कंपनी में सीईओ को चुनने के लिए, उसी प्रकार कंपनी में डायरेक्टर को चुनने के लिए भी वोट होता है, जिसमें शेयर होल्डर ही वोटिंग करते हैं। तो अगर आप जूनियर या कॉमन शेयर खरीदते हैं तो आपको कंपनी में वोट देने का अधिकार मिलता है। लेकिन अगर आप सीनियर या फिर प्रेफर्ड स्टॉक खरीदते हैं तो आप कंपनी के किसी भी मैटर में वोट नहीं दे सकते हैं। तो ये रहा हमारा पहला डिफरेंस बिटवीन कॉमन स्टॉक एंड प्रेफर्ड स्टॉक। और मेरे दोस्त, कॉमन स्टॉक और प्रेफर्ड स्टॉक के बीच जो नेक्स्ट डिफरेंस है वह है मेरे दोस्त कि अगर आप कॉमन शेयर खरीदते हैं तब कंपनी जैसे जैसे ग्रो करती है, जैसे जैसे प्रॉफिट कमाती है, वैसे वैसे वह आपको प्रॉफिट देते रहती है। अगर कंपनी का अर्निंग बढ़ जाता है तो वह आपको और ज़्यादा प्रॉफिट देगी। कंपनी का अर्निंग यानी कंपनी का कमाई और बढ़ेगा तो वह आपको और ज़्यादा प्रॉफिट देगी। मतलब कंपनी का अगर अर्निंग बढ़ता है तो आपको मिलने वाला डिविडेंड यानी कि फ़ायदा भी बढ़ता है। लेकिन अगर आप प्रेफर्ड स्टॉक या सीनियर स्टॉक खरीदते हैं तो उसमें ऐसा नहीं होता है मेरे दोस्त। उसमें कंपनी आपको खरीदते समय ही बोल देती है कि मैं आपको इतना % फ़ायदा यानी कि इतना % डिविडेंड आपको देते रहूँगा। और कंपनी जब तक काम करेगी, चाहे उसे नुकसान हो या उसे बेनिफिट हो, वह फिक्स्ड इंटरेस्ट, वह फिक्स्ड जो खरीदते समय आपको बोला गया था वही आपको मिलेगा। लेकिन कॉमन स्टॉक या कॉमन शेयर अगर आप खरीदते हैं तो उसमें है कि अगर कंपनी जैसे जैसे ग्रो करती है, कंपनी का अर्निंग जैसे जैसे बढ़ता है, वैसे वैसे आपको और ज़्यादा पैसा मिलते रहता है। तो मेरे दोस्त, ये भी एक दोनों के बीच डिफरेंस है कि अगर आप कॉमन स्टॉक खरीदते हैं तो कंपनी जैसे जैसे ग्रो करती है आपका कमाई भी बढ़ेगा, माने कंपनी आपको और ज़्यादा पैसा देगा। लेकिन प्रेफर्ड स्टॉक में ऐसा नहीं है। कंपनी कितना हो कमा ले या कंपनी कितना हो नुकसान में चला जाए, लेकिन आपको जो फर्स्ट में डील किया कि मैं आपको इतना % दूंगा, मतलब यह फिक्स्ड इंटरेस्ट की तरह होता है। अगर आपको फर्स्ट में बोल दिया गया कि 6% आपको पैसे मिलेंगे तो आपको 6% ही मिलेंगे, चाहे कंपनी का कुछ भी हो जाए। और मेरे दोस्त, दोनों के बीच एक बहुत ही ब्यूटीफुल और लास्ट डिफरेंस जो होता है वह होता है मेरे दोस्त, आपके मन में भी यह सवाल आना चाहिए कि आखिर जब कंपनी बैंकरप्ट हो जाए, यानी कंपनी दिवालिया हो जाए, यानी कंपनी बर्बाद हो जाए, तो फिर दोनों का पैसा कहाँ जाएगा? तो मेरे दोस्त, मैं आपको बताता हूँ। जो कॉमन शेयर या जूनियर स्टॉक खरीदता है उसको पैसा तभी मिलता है जब पहले सीनियर स्टॉक या प्रेफर्ड स्टॉक वालों को दे दिया जाए। जैसे कोई कंपनी बर्बाद हो जाती है या बैंकरप्ट हो जाती है तो उसके सारे संपत्ति को बेचा जाता है, उसके सारे जो एसेट हैं, सारे इन्वेंट्री हैं, उनको बेच दिया जाता है। और अब बारी आती है पैसे को बांटने की। तो मेरे दोस्त, यहाँ पे जो सीनियर स्टॉक है, जो प्रेफर्ड स्टॉक है, पहले पैसा उन लोगों को मिलेगा और पहले पैसा बॉन्ड होल्डर को मिलेगा। और अगर पैसा बचता है तब मिलता है कॉमन स्टॉक वाले को, यानी कि जूनियर स्टॉक वाले। मेरे दोस्त, अभी आपने देखा कि किस तरह कंपनी के बैंकरप्ट होने की स्थिति में जो पैसा है वह देने की बारी आती है तो सबसे पहले सीनियर इशू वालों को, यानी कि प्रेफर्ड शेयर वालों को दिया जाता है। और अगर बचता है तो कॉमन शेयर वालों को मिलता है। नहीं तो कॉमन वाले का पैसा भी डूब जाता है कभी कभी। इसीलिए बोला जाता है कि शेयर मार्केट में हमको लॉस हो गया, तो आपने कॉमन शेयर खरीदा था। वही अगर आपने सीनियर इशू यानी कि सीनियर सिक्योरिटी यानी कि प्रेफर्ड स्टॉक खरीदा होता तो आपका पैसा एकदम फिक्स रहता, आपका पैसा बर्बाद नहीं होता। अगर कंपनी बर्बाद हो जाए तो भी आपका पैसा आपको मिल जाता। तो मेरे दोस्त, ये था कुछ डिफरेंस दो टाइप के शेयर यानी कि प्रेफर्ड स्टॉक और कॉमन स्टॉक में। और मैंने आपको ये भी बताया कि आखिर शेयर क्या होता है। इसके बाद मैं अक्सर शेयर मार्केट से जुड़ी अलग अलग प्रकार की रोचक वीडियो देते रहूँगा। तो अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरे दोस्त बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, ताकि इसी तरह के शेयर मार्केट, बिजनेस और फाइनेंस से जुड़ी जानकारी आपको हमेशा मिलती रहे और मेरे वीडियो का पहला नोटिफिकेशन आप तक जाए। तो मेरे दोस्त, हमारा यह वीडियो देखने के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और अगले वीडियो तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।